दोस्तों नमस्कार। बिहार विधानसभा चुनाव 2025 का मतदान अब समाप्त हो चुका है और 14 नवंबर को नतीजों का दिन है। लेकिन इससे पहले ही सभी प्रमुख एग्जिट पोल ने बिहार की सियासी तस्वीर साफ कर दी है। क्या एनडीए फिर से सत्ता में लौट रही है या महागठबंधन ने सबको चौंका दिया है? आइए देखते हैं सभी प्रमुख एग्जिट पोल्स का सबसे बड़ा और 100% सटीक विश्लेषण। दोस्तों, बिहार विधानसभा में कुल 243 सीटें हैं और सरकार बनाने के लिए जादुई आंकड़ा है 122 सीटों का। अगर हम सभी बड़े एग्जिट पोल्स जैसे कि मैट्रिक्स, टुडेज चाणक्य, पी मार्क और एक्सिस माई इंडिया के औसत को देखें, जिसे पोल ऑफ पोल्स कहते हैं, तो तस्वीर कुछ इस तरह सामने आती है। दोस्तों, ज्यादातर पोल्स स्पष्ट रूप से बता रहे हैं कि नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस यानी कि एनडीए, जिसका नेतृत्व नीतीश कुमार कर रहे हैं, बहुमत के आंकड़े 122 को आराम से पार कर रहा है और बिहार में एक बार फिर एनडीए की सरकार बन सकती है। दोस्तों, आइए अब देखते हैं कि अलग अलग एजेंसियों के आंकड़े क्या कहते हैं। दोस्तों, टुडेज चाणक्य की बात करें तो इस एजेंसी ने एनडीए को सबसे बड़ी जीत का अनुमान दिया है, यानी एनडीए लगभग 160 सीटें प्लस माइनस 12, महागठबंधन 77 सीटें प्लस माइनस 13। दोस्तों, अगर मैट्रिक्स की बात करें तो मैट्रिक्स ने भी एनडीए को प्रचंड जीत की ओर बढ़ते दिखाया है। एनडीए को इसने 147 से 167 यानी 167 सीटें दी हैं और महागठबंधन को 70 से 90 सीटें। दोस्तों, अगर पी मार्क की बात करें तो पी मार्क के आंकड़े भी एनडीए को निर्णायक बढ़त दे रहे हैं, यानी ये एजेंसी एनडीए को 142 से 162 सीटें दे रही है, जबकि महागठबंधन को 80 से 98 सीटें। दोस्तों, अगर एक्सिस माई इंडिया की बात करें तो इस एग्जिट पोल के नतीजे बाकी सबसे थोड़े अलग हैं, जो मुकाबले को बेहद कड़ा बता रहे हैं। यानी ये एजेंसी एनडीए को 121 से 141 सीटें दे रही हैं, यानी बहुमत के आसपास, जबकि महागठबंधन को 98 से 118 सीटें ये एजेंसी दे रही है। दोस्तों, आप साफ तौर पर देख सकते हैं कि एक्सिस माई इंडिया को छोड़कर बाकी सभी एजेंसियां एनडीए को एक बड़ी और स्पष्ट जीत की ओर इशारा कर रही हैं। हालांकि एक्सिस माई इंडिया महागठबंधन को 118 सीटों तक का बड़ा आंकड़ा दे रहा है, जो इसे कड़ी टक्कर का संकेत दे रहा है। दोस्तों, एग्जिट पोल्स के इन नतीजों के पीछे 3 बड़ी वजहें और 3 बड़े कारण हो सकते हैं। पहला, इस चुनाव में महिला वोटर्स ने रिकॉर्ड तोड़ मतदान किया है। दोस्तों, शराबबंदी, जीविका दीदी समूह और पंचायती राज में आरक्षण जैसी नीतीश कुमार की कल्याणकारी योजनाओं का फायदा एनडीए को सीधे तौर पर मिलता दिख रहा है, जैसा कि ज्यादातर एग्जिट पोल्स बता रहे हैं। दूसरा, प्रशांत किशोर की जन स्वराज पार्टी को अधिकांश एग्जिट पोल में नग्न यानी 0 सीटें मिल रही हैं, यानी ये पार्टी ना तो किसी का बड़ा वोट काट पाई, ना ही खुद बड़ा विकल्प बन पाई। तीसरा, चुनाव प्रचार के अंतिम दौर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की कई रैलियों और उनके चेहरे ने एनडीए के पक्ष में माहौल को मजबूत किया। दोस्तों, अगर एग्जिट पोल के औसत की बात करें तो बिहार में नीतीश कुमार की वापसी के संकेत मिल रहे हैं। हालांकि हमें ये याद रखना होगा कि साल 2020 के बिहार चुनाव में भी कई एग्जिट पोल्स महागठबंधन को जीत दिला रहे थे, लेकिन नतीजे एनडीए के पक्ष में आए थे। दोस्तों, वास्तविक नतीजे क्या होंगे उसे जानने के लिए हम सभी को 14 नवंबर शुक्रवार तक का इंतजार करना होगा।